और बताया जा रहा है कि जो गांव की सरपंच है उनके ससुर है, यानी कि उनकी ये चीटा है। मकान तो बहुत बड़े है, हमारे लिए तो प्लाट भी नहीं मिलती, प्लाट भी उनके लिए मिली है जो करोड़पति जो बेच बेच के भाग रहे हैं। लगभग 2-3-4 करोड़ का घपला है। आपके पास कागज भी है। हमारा गांव में कोई नरेगा नहीं चला। हमारा इंक्वायरी नरेगा की पूरी होनी चाहिए। मैं तो बनाऊंगा। हाँ, बनाएंगे 9 बच्चे। हाँ, मैं तो 14 बालक बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा। हाँ। प्लाट कैसे ना कट गरीब आदमी बोलती है सावित्री सरपंच ने बोलती है, अच्छा क्या बोलती है? तो दरखास्त लगा रखी है कि भाई तुम्हारे को मैं फंसाऊंगी, 376 केस बनवाऊंगी। तो आपको धमकी मिल रही है? मेरे को कल इतनी धमकी दी गई थी। किसने मारी धमकी? मेरे को थानेदार ने, मुकेश जी ने कहा था। क्या बोला? कि तेने सरपंच से क्या कहा था? हाँ। मैं बोला भाई साहब मुझे सरपंच मिला ही नहीं। कहा कि तूने वो छेड़ी है। हाँ। और उसको दरखास्त दे के गई है। हाँ। तो झूठा मुकदमा हमारे पास लगा रही है। हाँ। जबकि हमें कुछ लेना देना नहीं किसी कोई बात से। वो मेरी भाभी है। हाँ। और हम गाँव के मौजूद सरपंच हैं। फलेंडी गांव में क्या कुछ विकास हुआ है उसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको ये बताना भी जरूरी है कि फलेंडी गांव में किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है। गांव के लोग बता रहे हैं कि उनके नाम से फर्जी खाते खोले गए हैं और फर्जी तरीके से उनके खातों से पेमेंट निकाली गई है। दरअसल मेरे पास एक जॉब कार्ड है जो कि हनीफ सनोप घड़मल के नाम से है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है और क्या वास्तव में इन्हें पता है कि इनका जो खाता है वो बैंक में खुला हुआ है या नहीं, या इसके अलावा जो पैसे इनके खातों से निकाले जा रहे हैं वो खुद निकाल रहे हैं या कोई और निकाल रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, आपका ही है जॉब कार्ड? जी। अच्छा ये बताइए, आपको पता है कि आपका खाता खुला हुआ है? मुझे तो पता ही आज लगा कि मेरा खाता खुला हुआ है और मेरे खाते में पैसे आए हैं। और मुझे तो ये भी पता नहीं कब खुला है और क्या नरेगा है क्या नहीं है। कैसे पता लगा आपको? अब इन लोगों ने, हमारे जो भाई हैं, इन लोगों ने जब इसकी करी इंक्वायरी करी तो पता लगा कि मेरा जॉब कार्ड खुला हुआ है। मुझे पता ही नहीं है कि जॉब कार्ड मेरा खुला हुआ है। ना एक दिन भी मैंने कोई मजदूरी की, ना एक दिन। मुझे यही पता नहीं हमारे गांव में नरेगा काम हो रहा है नहीं हो रहा, देखा ही नहीं हमने कभी। वो काम ही नहीं हो रहा नरेगा का? बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर आज पेमेंट कैसा रही? इसमें दिखा रहे हैं सारे रास्ते। कभी आधार कार्ड के बहाने पे, कभी बैंक में खाते खुलवा रहे हैं। जो स्कीम चलाने उनके बहाने से फोटो कॉपी आधार कार्ड की ले लिए, फर्जी खुलवाया है। तो गांव की जो मुखिया है, सरपंच है, वो आपको पागल बना रही है? आपका मतलब ये है? सरासर पागल बना रही। मुझे नहीं, मेरे जैसों कितनों को पागल बना रही है। कितनों को पागल बना दिया? 792 खाते हैं ये। हाँ, 792 खाते में एक को भी पता नहीं है कि तेरा खाता खुला हुआ है। किसी को पता नहीं है कुछ। फिर ये बताइए कि जो गांव की मुखिया है वो तो बोल रही है, सरपंच तो बोल रही है भाई हम अच्छा काम कराती हैं। अच्छा काम कराती है, गांव के सारे सामने, पूरे गांव के आदमी खड़े हैं, सबको पता है क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या करा रही है। कुछ अच्छा काम नहीं करा रही, तो कोई बड़े काम नहीं करा रही है, सब फर्जी काम करा रही, फर्जी वाड़े से खा रही है। अच्छा, और कोई काम नहीं कराया नरेगा का, ना कोई रास्ता नरेगा से बंधा है, ना कहीं खुदाई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा गांव है, पूरे गांव के आदमियों से आपसे पूछ सकते हो, कोई काम नहीं किया। इधर आइए आप, इधर आइए। हाँ जी, क्या नाम आपका? जुबैर जी। जुबैर जी। अब जुबैर ये बताइए कि जो खाते खुले हुए हैं वो वास्तव में फर्जी है या फिर कोई झूठे आरोप लग रहे हैं? फर्जी है जी, हमने भी देखे हैं। हमारा कम से कम 700-800 खाते हैं गांव में। पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है हमारे पास में। ये 792 खाते हैं। ये जो लिस्ट है ये पूरी लिस्ट है। देखिए ये जितने गांव के लोग हैं उनकी सबकी लिस्ट है कि किस तरीके से इनके नाम से जो पैसा निकाले गए हैं और किस तरीके से इनके नाम से खाते बनवाए गए हैं, जो कि गांव वालों को पता ही नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो कई करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है अगर सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरपंच से डरते क्यों? अभी आप बोल रहे थे कि यार नहीं, हमें मालूम है पड़ा जी। ये हमारा खाता खुला पड़ा है, पता ये पड़ी है। ये हमारे नाम से पैसा निकाल रहे हैं। नहीं, अभी आप लोग बोल रहे थे भाई केस लगवा देगी, केस लगवा देगी, क्या मामला है? वो तो फर्जी कर रहे हैं, डराने कर रहे हैं। लेडीज सरपंच है और उसका जो सरपंच जीतने के बाद उसका जो पति है वो मर गया है। और लेडीज है, आज के दौर में लेडीज से हर आदमी डर रहा है, क्योंकि नहीं, गांव की सरपंच और बनाया है तो भाई सवाल तो पूछेंगे ना, आप काम क्यों नहीं कराया? सवाल पूछो, तो फिर डरते क्यों हैं? बार बार ये कहते हैं मैं इसको क्षेत्र में फंसवा दूंगी। 3 क्षेत्र में फंसा देंगी? कौन बोलती है? धमकी देती है सरपंच नहीं? अच्छा, क्या नाम है? गाली गलौच नहीं करना है, साफ साफ बताना है, ठीक है ना? तो इतना क्यों डरते हैं सरपंच से? मैं नहीं डरता, लेकिन मेरी आज तक उससे कोई मुलाकात नहीं हुई है। नहीं डरता है ना। तो क्यों बोलते हैं फंसा देगी? मैं तो मेरे उससे आज तक आपको बता रहा हूँ, मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई आज तक। इनकी जिनकी हुई है मुलाकात वो बता रहे हैं आपके लिए जो कहानी है। अच्छा, तो काम वाम नहीं कराया क्या? सरपंच बोलते बहुत काम कराया मैंने। नहीं, कुछ काम नहीं कराया। वो आपके सामने रास्ता तो है पूरा, देख तो रहे, फिरने वाला रास्ता, आपको वहाँ दिखाऊंगा आगे चल के। वहाँ अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो रास्ते में कीचड़ में गिर जाते हैं सब लोग, वहाँ रास्ता ही नहीं है।
फिर ये बताइए कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर सरपंच झूठ बोल रहा है, क्योंकि खुद बोल रहे काम करा रहे हैं। अब आपके सामने तो है, अब आप रिकॉर्डिंग तो ले रहे हो सबकी, सब आपके सामने सबूत तो है। कहीं काम नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है काम? कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पूरा रास्ता चारों तरफ भरा हुआ है। तो इनमें तो काम हो रहा है, ये देखो इन्होंने काम करा रखा है ना, ये सब झूठ है। स्कूल आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको, स्कूल में भरत करवा रखा है, कब्रिस्तान में भरत करवा रखा है, जो है फिरने वाला रास्ता उसमें काम करा रखा है। ये सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। अभी आपके लिए दिखाया ना मैंने, हाँ वो सब झूठ बात है। आप देख के तो आए हो, और देख लो आप, आपको और दिखा देता हूँ। और आगे और बड़े कब्रिस्तान है, उनको भी देख लो। अच्छा बताइए, गांव में जो स्कीम वगैरह आती है वो नहीं मिलती है क्या आपको? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए तो भैया जी मकान तो बहुत बड़े है, हमारे लिए तो प्लाट भी नहीं मिलती। प्लाट भी उनके लिए मिली है जो करोड़पति है, जो बेच बेच के भाग रहे हैं। करोड़पतियों को हाँ, गरीब आदमी नहीं। मेरे 9 लड़के हैं, 9 लड़कों को कहाँ बसाऊंगा? मेरे लिए एक भी प्लाट नहीं है, झोंपड़ी में रहता हूँ, गरीब आदमी, जगह नहीं है कहीं पे। नहीं कुछ भी नहीं है। एक घर है जो मेरे बुढ़े ने मुझे दिया है, खाली उसमें रहता पूरा परिवार, 15-16 आदमियों का परिवार है। तो 9 बच्चे कमाएंगे भी तो आपकी? अरे लेकिन वो कमाएंगे जब कमाएंगे। हाँ, अभी कमा रहे हैं क्या? बस सरकारी प्लॉट चाहिए आपको? अभी तो ले लेके खा रहे हैं सरपंच पहले। हाँ, सरपंच खा रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं तो बनाऊंगा। हाँ, बनाएंगे 9 बच्चे। हाँ, मैं तो 14 बाड़क बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा। प्लाट कैसे कैसे ना कट गरीब आदमी इन लोग, उन लोग काट दी करोड़पतियाँ। अच्छा बताइए भाई, सरकार तो प्लाट दे रही ना आपको? सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन यहाँ के जो सरपंच हैं वो खा जाते हैं। सरपंच में बीच में सब खा जाते हैं। अच्छा, किसी के लिए कुछ नहीं मिलता। ये बोलते हैं 9 बच्चे पैदा कर देते हैं, ये बोलते हैं 9 बच्चे पैदा कर देते हैं, गलती इनकी है। अरे भैया जी ऐसा कुछ नहीं। इसे छोड़िए। हाँ जी, क्या नाम? खुर्शीद है जी। हाँ खुर्शीद नाम है जी। सनाब दरखास्त हमने इंक्वायरी लगाई है जी, हमारी नरेगा में इंक्वायरी हुई है। मनोहर लाल खट्टर से हमें उम्मीद है 100% हमारी सुनाई होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमारे उम्मीद है कि हमारा पूरा सल्यूट दिया जाएगा और जो भी कुछ हमारे लिए मदद करी जाएगी। अच्छा बताइए, क्या लगता है कितने करोड़ रुपए घोटाला हो सकता है? लगभग 2-3-4 करोड़ का घपला है। आपके पास कागज भी है। हमारा गांव में कोई नरेगा नहीं चला। हमारा इंक्वायरी नरेगा की पूरी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारी दरखास्त लगा रही 3 आदमी की, तुम्हारे को मैं फंसा दूंगी, तुमने दरखास्त क्यों लगाई है? अच्छा, कौन बोलती है? सावित्री सरपंच ने बोलती है। अच्छा, क्या बोलती है? तो दरखास्त लगा रखी है कि भाई तुम्हारे को हम फंसाऊंगी, 376 केस बनवाऊंगी। झूठ आरोप लगा रही है। झूठ आरोप लगा रही है। हमारे को मुलाकात नहीं, उससे बात ही नहीं हमारी। 50 साल से 20 हमारे तेरे को जानती नहीं हूँ। तो वोट भी नहीं दिया आपने? नहीं, वोट नहीं दी मैंने उसको। इसी बात का गुस्सा तो नहीं है? कौन है? इसी बात का गुस्सा तो नहीं है? गुस्से तो है तो है भैया, कोई बात नहीं। हम तो एक सब हक, लाखों आदमी को हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेहक की नहीं लड़ रहे। सबके लिए जो बात है वो मिलनी चाहिए। जो गरीब अमीर आदमी है सबके लिए हक मिलना चाहिए। अच्छा, किस किस को फंसा रही है गाँव में? खुर्शीद, रोहतास हाँ और शकील, अच्छा, 3 आदमी के नाम से दरखास्त दी है। तो तुमको क्यों फंसा रही है वो? अब क्या पता उसको क्यों बताया। हमने एक भाई कार्रवाई करी है कि कागज दिखा रहे हैं कि आम आदमी को पता नहीं है कि अनपढ़ आदमी है। तो मालूम चल गया क्योंकि इन 3 आदमी ने ये मुद्दा क्यों उठाया है इंक्वायरी का। अच्छा, इस बात का जैसे इंक्वायरी ना करवाएं, इंक्वायरी नहीं करवाएं, जैसे शांत बैठ जाए। शांत बैठ जाए। हाँ, हमारे लिए धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं आपको? हाँ, धमकी दे रहे हैं। कैसी धमकी मिल रही है? वो नसीम है, वो बोल रहा है रोहतास को मरवा देंगे, रोहतास को करवा देंगे, खुर्शीद को मरवा देंगे, गुंडा पुटवा देंगे। जान से मारने की धमकी मिल रही है? जान से मारने की धमकी दे रही है। तो आप लोग डरे हुए होंगे फिर सब? अब सर ये बात है कि हम आपकी मदद लेने चाहिए। क्या कहिए? इधर आइए, इधर आइए। हट जा बेटा। हाँ जी, क्या कहिए? मेरा नाम रोहतास है। हाँ। मैं गांव फलंडी से बोल रहा हूँ। तो आपको धमकी मिल रही है? मेरे को कल इतनी धमकी दी गई थी। किसने मारी धमकी? मेरे को थानेदार ने, मुकेश जी ने कहा था। क्या बोला? कि तेने सरपंच से क्या कहा था? हाँ। मैं बोला भाई साहब मुझे सरपंच मिला ही नहीं। हाँ। नहीं मेरी आज तक कोई बात हुई। हाँ। तो उसने कहा कि तूने वो छेड़ी है। हाँ। और वो दरखास्त दे के गई है। हाँ। तो झूठा मुकदमा हमारे पास लगा रही है। हाँ। जबकि हमें कोई लेना देना नहीं किसी कोई बात से। वो मेरी भाभी है। हाँ। और हम गांव के मौजूद सरपंच हैं, हमसे वो बात ही नहीं करी। हमने पता ही ना कहा ना हो गांव के बारे में। सगी भाभी आपकी? हाँ, हमारी भाभी। हाँ, मेरी भाभी है जी। वो आपके ऊपर आरोप लगा रही छेड़छाड़ हाँ, का? वो मेरे ऊपर छेड़छाड़ का ऊपर आरोप लगा रही है। दरखास्त मेरे कल मैं खुद देख के आया हूँ जी। फिर ये बताइए, बागी कैसे हो गए आप? हैं जी? और भाभी के बागी कैसे हो गए? नहीं है जी, भागी नहीं है जी। हम तो हमने पता ही ना जी कोई चीज के बारे में। मैं ये खिलाफ कैसे हो गए आप? खिलाफ भी ना है जी हम तो फिर खिलाफ ना है जी, हमने पता ही ना जी। भाई काम ना हुई हो हाँ। तो वह जो कानून के बारे में जाना उन्हें नॉलेज होगी। हाँ। हमें तो नॉलेज ना है जी। हाँ। तो इन भाई ने कागज निकलवाए। हाँ। तो उनके बारे में उनकी पेमेंट उठी पड़ी है। हाँ। और काम हुई ना है। हाँ। तो इन भाई ने मुझसे कही रोहतास इन ऐसे करो। मैं बोला यार गांव तो सरपंच हम चुके हैं, हमने तो कुछ पता ही ना इन चीजों के बारे में। तो मैं बोलो भाई ये तो यार गलत हो रहा, या को समाधान तो सरकार करना चाहिए।
मैं बोलो जी, मैं ठीक है भाई, समाधान करना चाहिए। तो कल थानेदार को फोन आया फिर मेरे पास में, हाँ। इनकी कोई दरखास्त वरखास्त लग रही है, नरेगा की चेकिंग हुई, इंक्वायरी की बात चल रही है। हाँ। तो कल कई दिन से चल रही है जने। हाँ। कल मेरे पास में थानेदार को फोन आया, मुकेश जी ने मैं बुलाया। हाँ। मैंने वहाँ कही सर बताओ क्या बात जनाब। हाँ। उसने कही भाई तेरी भाभी से तेरी कोई बात हुई। मैं बोला जनाब मेरी तो कोई बात ही ना हुई, मुझे मिली ही ना हो आज तक। नहीं ये भाई मेरे साथ में, जबकि इन 3 आदमी का नाम है उस दरखास्त में, ये भाई ना मिले मुझे, और वो दरखास्त दे आई। अब बताओ जी मैं क्या करूँ इसमें, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जी। मैं थानेदार ने बुलाया कल, फिर कल बुला रहा है 10 बजे आना है, थानेदार बोला। फंसा जा रहा है। हाँ झूठ। अब फिलहाल हम लोग आ चुके हैं फलेंडी गांव के जो चींटा हैं उनमें है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो ताज़ा आज दाह संस्कार किया गया उसकी एक तस्वीर हम आपको देखेंगे। और बताया जा रहा है कि जो गांव की सरपंच है उनके ससुर है, यानी कि उनकी ये चीटा है, आज उनकी चिता है। इसके अलावा हर चींटा के लिए यानी 3 शेड बनवाने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन वो 3 शेड हमें कहीं पर भी इस चींटा में दिखाई नहीं दी है। चलिए हम बात करते हैं। हाँ जी, ये बताइए कि जो चींटा है उनमें क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है? इनमें तो जनाब कुछ नहीं हुआ जी। तो हमारी तो सरकार से यही अपील थी कि हम गरीब आदमी, हम फिलहाल मौजूदा सरपंच थे, वो मेरी भाभी थी, और हमें तो कुछ पता नहीं, हमें नॉलेज नहीं कानून के बारे में, क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, गांव के लोगों को पता है। तो हमारे ताऊ का एक्सपायर हो गया था अभी बरसात के महीने में, तो हमें दाग लगाना यहाँ बहुत मुश्किल हो गया जी, बरसात के मौसम में। तो हम पल्लड़ वल्लड़ लेकर इधर उधर से अपना जैसे भी मुश्किल से परेशानी उठा करके हमने दाग लगाया जी। तो मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि जी कि इसकी अगर पेमेंट आई है तो इसमें लगाई जाए जी, अगर नहीं आई है तो नहीं लगाई जाए जी। इसका जो 3 शेड है वो बनवाना चाहिए जी, अगर आया है तो बनवाना चाहिए जी। जी। हाँ जी, इसका सर 3 बार पेमेंट उठा चुके हैं लोग। 3 बार उठा लिया? 3 बार। कैसे पता लगा? ये जो भी सरपंच आता है, हाँ। 15 साल से हाँ। वही चिहिटा कब्रिस्तान के नाम से हाँ। पेमेंट खा जाता है। हाँ। और इसमें एक तो कमरा आया था, हाँ। कमरा 3 सेट, हाँ। जो भी मतलब हमारे जो ये भाई हैं, हरिजन भाई हैं जैसे ये, तो सभी हम भाई हैं भाई। जब हमारे लिए तो इनके लिए भी बराबर हक होना चाहिए ना। जब हमारे लिए हक नहीं है तो इनके लिए भी हक नहीं मिला है। किसी के लिए नहीं मिला है, किसी के लिए कब्रिस्तान में काम हुआ है, ना नहीं, कब्रिस्तान में नहीं, चीटा में। आप देख रहे हैं कि ताजा 25 दिन हुए हैं इसको। बरसात में बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने इसको अग्नि दिया था। बोलो ना तो कब्रिस्तान में कोई गेट लगा है, ना ही कोई भरत हुआ है। हाँ। कुछ विकास, कुछ काम नहीं हुआ कब्रिस्तान में। हाँ। जो पैसा गबन किया गया हुआ है, हाँ। उसको इसमें लगाया जाए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो गांव की सरपंच है तो बोलती है हम पूरा काम कराया, कब्रिस्तान भरत करवाया है, बाउंड्री करवाई है। अब जो है ये सामने ही तो आ रहा है, कुछ नहीं करवाया। झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ, प्योर पेवर झूठ, पूरा झूठ। हाँ। कुछ नहीं करवाया। जब बात गांव फलेंडी के भ्रष्टाचार की हो रही है तो ऐसे में गांव वालों का आरोप ये है कि सरपंच ने गांव के सरकारी स्कूल में भरत करवाया हुआ दिखा रखा है, लेकिन कितना कुछ भरत हुआ है वो आपके सामने है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कहीं ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे ये कहा जा सकते, यहाँ पे ऐसा कहा जा सके कि गांव के सरपंच द्वारा यहाँ पर मिट्टी डलवाई गई, भरत करवाया गया या फिर कोई और काम यहाँ पर करवाया गया। आप देखेंगे कि घास फूस यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके अलावा कितनी ज़रूरत है यहाँ गांव के सरकारी स्कूल को भरत की मिट्टी की, वो हम सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पे मिट्टी डलवाई गई है या नहीं डलवाई गई है। सबसे पहले तो ये बताइए मास्टर जी कि जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे सरपंच द्वारा किस तरह की कोई मिट्टी डलवाई गई, भरत करवाया गया, क्या कुछ है? यहाँ पर सर किसी तहत के द्वारा कोई मिट्टी नहीं डलवाई गई और ना ही यहाँ पर दिखाई दे रही, यानी किसी तहत के द्वारा यहाँ पर मिट्टी नहीं डलवाई गई है जी। 5 साल में कभी मिट्टी 5 साल में कोई मिट्टी नहीं डली है जी। 1-2 ठेली भी नहीं डली? नहीं, 1-2 ठेली भी नहीं डली जी। अच्छा, गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई सरपंच ने ये कहा है कि गांव जो सरकारी स्कूल है उसका भरत करवाया गया, मिट्टी डलवाई गई है। देखो हमारे काल में मिट्टी नहीं डलवाई गई है, झूठ बात सारी जो भी है वो झूठ है। मिट्टी स्कूल के अंदर कोई भी भर्त नहीं कराया गया। वैसे क्या लगता है स्कूल में मिट्टी की जरूरत है कि नहीं है? मिट्टी की जरूरत है स्कूल में जी, झील में है। हाँ, पानी में, बरसात में पानी भर जाता है स्कूल में और रास्ता नहीं है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है जी। चलिए इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए जो मिट्टी की बात हो रही थी कि भाई गांव के जो सरकारी स्कूल है उसमें मिट्टी डलवाई गई, उसका भरत करवाया गया, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका भी कहना यही है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में दिखाया गया है, अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बेबुनियाद है, सरासर झूठी है। इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए
और जो भी पैसा इसमें गबन किया गया उसकी रिकवरी होनी चाहिए, और रिकवरी होने के बाद में जो पैसा जहां लगना चाहिए उसकी वहां पर जहां आवश्यकता है वहां उस चीज़ को लगवाना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो नींद से कब जागेंगे और कब जा कर के गाँव फलेंडी की जाँच होगी। इसके अलावा सरपंच क्या कुछ कहती है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो सरपंच साहिबा हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव वालों ने बहुत सारे आरोप लगाए। इसके अलावा हम उनको फ़ोन करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। हम लोगों ने नंबर डायल किया, उसके बाद में देखते हैं कि फ़ोन उठाती हैं या नहीं उठाती हैं, और फ़ोन उठाती हैं तो उसके बाद में क्या कुछ कहती हैं। देखिए, एक बार हम लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की है गांव की सरपंच साहिब के पास, लेकिन उनका नंबर लगा नहीं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इसमें कार्यकर्ता और के पास है ना सर, ये तो कम बात करती है। जवाब देते वो है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि रिंग जाती है या नहीं जाती है, कॉल लगता है या नहीं लगता है। उधर से अगर कॉल आता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनका कोई दूसरा नंबर है किसी के पास में सरपंच का? देखिए, हम लोगों ने दो बार हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन दोनों बार नंबर नहीं लगा है। दूसरा नंबर है 708 को कॉल किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called दूसरे नंबर पे जब हम कॉल कर रहे हैं तो अभी बिजी हैं, यानी दूसरे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. चलिए, हमने 2 बार कॉल किया लेकिन अभी तक वेटिंग में है। अगर कोई फ़ोन आता है तो उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे।